हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल एट सेंटर कि हमें डाइपोल के सेंटर पे नेट पोटेंशियल निकालना है डाइपोल के ही दोनों चार्ज की वजह से। ठीक है, तो देखो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। ये एक अरेंजमेंट होता है जिसके अंदर दो इक्वल और अपोजिट चार्ज होते हैं कि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है बट साइन दोनों के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। एक प्लस होता है, एक क्या होता है, माइनस होता है और वैल्यू दोनों की सेम रहती है। ठीक है, और दोनों चार्ज एक सर्टेन डिस्टेंस में सेपरेटेड होते हैं। ये अरेंजमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर पे हमें क्या निकालना, नेट पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए बी और उसकी डाइपोल लेंथ कितनी है, वो है 2L। ठीक है, तो देखो इसका डायग्राम क्या होगा कि हमारे पास एक डाइपोल है और इस डाइपोल का नाम दिया ए बी। ठीक है, यहाँ पे आपके पास प्लस क्यू चार्ज है और ये क्या होगा, माइनस क्यू, और दोनों चार्ज एक सर्टेन डिस्टेंस 2L से क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं, जिसको हम बोलते हैं डाइपोल लेंथ। क्लियर है, ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर पे हमें नेट पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये क्या होगा, इस डाइपोल का सेंटर मान लेते हैं O। ठीक है, इस सेंटर पे हमें नेट पोटेंशियल निकालना है। इसमें पोटेंशियल लगा कौन रहा है, एक तो प्लस क्यू लगा रहा है और एक माइनस क्यू लगा रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे कि पूरी लेंथ कितनी है, 2L है और ये सेंटर है, तो प्लस क्यू से इस सेंटर की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी, वो हो जाएगी L, और माइनस क्यू से भी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी L। क्लियर है, तो देखो दोनों का पोटेंशियल लगेगा, एक तो प्लस क्यू की वजह से V1 और एक माइनस क्यू की वजह से V2। क्लियर है, और नेट पोटेंशियल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ऐड करेंगे क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हमें पता है कि हमारे पास कोई चार्ज है Q और इससे R डिस्टेंस दूर इसका पोटेंशियल कितना होगा, तो वो होगा KQ/R। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो प्लस क्यू चार्ज से L डिस्टेंस दूर इस पॉइंट में इसका पोटेंशियल कितना होगा, KQ/L। ठीक है, और एक और चीज ध्यान रखनी है कि पोटेंशियल में चार्ज जो होता है वो क्या आता है, विद साइन आता है, क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है। क्लियर है, तो यहां से अगर आप देखोगे तो प्लस क्यू से पोटेंशियल कितना होगा L डिस्टेंस में, K प्लस Q/L, बट माइनस क्यू से कितना होगा, K माइनस Q/L। क्लियर है, तो V1 और V2 निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो नेट पोटेंशियल आ जाएगा सेंटर पे। क्लियर है, तो सबसे पहले तो देखो प्लस क्यू की वजह से बात करते हैं, यानी पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट O। तो यहां पे अगर हम बात करें V1 हमारा कितना आएगा, तो देखो K कितना चार्ज है, प्लस क्यू, और कितनी डिस्टेंस में निकालना है इस चार्ज से, L। तो यहां पे हमारे पास V1 आया KQ/L, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है, यही अगर आप देखोगे तो माइनस क्यू भी क्या कर रहा है, L डिस्टेंस दूर O पॉइंट पे पोटेंशियल लगा रहा है, तो पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज 8 पॉइंट O। तो यहां से अगर आप देखोगे तो V2 कितना आएगा, तो K चार्ज क्या होने वाला है, विद साइन बाई L, तो ये आ जाएगा माइनस का KQ/L। तो अगर आप देखोगे कि सेंटर पे प्लस क्यू की वजह से V1 और माइनस क्यू की वजह से V2, और कोई चार्ज यहाँ पे है नहीं। ठीक है, तो नेट पोटेंशियल कितना होगा, तो V1 और V2 क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं नेट पोटेंशियल 8.0, या फिर आप क्या लिख सकते हो, सेंटर। तो वो आपके पास आएगा V सेंटर, सेंटर पे नेट पोटेंशियल आएगा V1 प्लस V2। ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 1 और 2 से V1 V2 की वैल्यू कहां पुट करेंगे, 3 के अंदर। तो पुट इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन 3। तो हमारे पास सेंटर पे नेट पोटेंशियल कितना आ जाएगा, तो देखो V1 की वैल्यू तो कितनी है, K प्लस Q/L, और ये कितना है, माइनस KQ/L। तो देखो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यानी सेंटर पे नेट पोटेंशियल कितना आने वाला है, वो आने वाला है 0। क्लियर है यहां तक, तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल एट सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल की बात करेंगे।